आकारुणी तथागत रथ सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से प्रतिदिन की भांति धम्म श्रवण करने के लिए उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए विशेष रूप से जिस तरह से जीवन में सतधम्म का जिस तरह का प्रभाव व्यक्ति के आचरण पद्धति को बदलता है, व्यक्ति में सुधार और परिवर्तन लाता है। यदि कोई इंसान अपने जीवन में सदाचरण को प्राथमिकता देता है और वह अपने जीवन में यदि कुशल पथ को अपना लेता है, कुशल कर्मों को करने लगता है, तो उसके कार्यों में बहुत ज्यादा हमको सुधार देखने को मिलता है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। उस समय करीब 500 के आसपास के उपासक उपासिकाएं तथागत भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध के पास पहुंचने के बाद जितने भी उपासक थे उसमें से एक जो उपासक था वो धम्मिक था, धम्मिक नाम का। उस उपासक ने तथागत बुद्ध से पूछा, तथागत आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। जो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, तथागत के रास्ते पर चल रहे हैं, उस सदाचरण की पूर्णता कब होगी, कैसे होगी, कैसे वे संपूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे? इस तरह से तथागत को धम्मिक करके जो मुख्य उपासक था उसने तथागत से प्रश्न पूछा। तब जब उसने यह प्रश्न पूछा और पूछने के बाद वह यह बात को कहते हैं कि जितने भी समर्थ तार्किक जो जैनों के मानने वाले लोग हैं, जैन मुनियों के मानने वाले लोग हैं, उन लोग भी आपके शब्दों को, आपकी बातों को वह भी पार नहीं पाते, वह भी हार मान जाते हैं और आपकी बातों को उन्हें भी मानना पड़ता है। आपके पास इतनी क्षमता है, योग्यता है, तो हमें भी इस बात को, ऐसी क्या चीज है उसे हमें बताइए। ऐसा जो है धार्मिक जो उपासक है तथागत बुद्ध से याचना करता है। हम आपके प्रिय अनुयायी हैं, आपके द्वारा जो है उपदेश किया हुआ सत्य बहुत बड़ा सूक्ष्मता को प्राप्त बताता है और वह सुविख्यात है। और इस चीज को जानने के लिए, इस बात को जानने के लिए हर कोई आदमी इच्छा व्यक्त करता है। कृपा करके हमें भी इसका प्रश्न का उत्तर दें, ऐसा तथागत से निवेदन किया जाता है। तब भगवान बुद्ध ने उन उपासकों को यह बात को कहा कि उपासकों पर विशेष रूप से जब उन 500 उपासक उपासिकाएं वहां पर उपस्थित थे, तब तथागत ने यह कहा, मैं तुम्हें शुद्ध आचरण के नियम कहता हूं, सुनो और तदनुसार आचरण करो। किसी भी जीव से जो तुम्हारे मन में हिंसा का भाव है,
तथागत बुद्ध कहते हैं जान से मारो नहीं, हत्या ना करो, हत्या का अनुमोदन ना करो, सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उसकी हिंसा ना करो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर किसी भी प्राणी को जान से जो मारने की बात है वो नहीं होना चाहिए, हत्या करने का भाव नहीं होना चाहिए, और किसी ने हत्या किया है तो उसका अनुमोदन ना करें। अनुमोदन ना करें यानी यदि कोई व्यक्ति, हमें लगता है कि इसने किसी को भरी सभा में पीट दिया, मार दिया, तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा हम लोग बाद में किसी हिंसक व्यक्ति का क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो ऐसा भी भाव मनुष्य के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी हिंसा किया हुआ व्यक्ति का अनुमोदन, चाहे सबल हो या दुर्बल हो, कैसा भी प्राणी हो, उसकी हिंसा ना करें। तथागत बुद्ध कहते हैं यदि जीवन में सदाचरण में संपूर्णता को प्राप्त करना है तो हमें ये भाव अपने जीवन में निर्माण करना होगा। हमें अपने जीवन में अहिंसक होना पड़ेगा, हिंसा के भाव से हमें क्या होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। यानी कभी भी किसी भी प्राणी को कारण है तो भी हमें क्या करना चाहिए, जान से मारने का काम नहीं करना चाहिए। कारण है तो भी, बिना कारण के तो मारना ही नहीं है, कारण है तो जान से मारना नहीं है, और हत्या ना करें यानी उसको जान समेत ना मारे, और कोई हत्या करता है तो उसका अनुमोदन ना करें, यानी खुद भी ना करें, कोई दूसरे को करने के लिए प्रेरित ना करें, और कोई किया है तो उसका अनुमोदन ना करें, उसका स्वागत ना करें। ये मनुष्य के लिए बाधा है, और उस व्यक्ति को अपने जीवन में यह जो कार्य है इससे बचना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। कोई उपासक जानबूझकर ना चोरी करे, ना चोरी कराए, न चोरी का अनुमोदन करे, दूसरे जो दें वही ले, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में किसी भी वस्तु को ना उठाए जो उसको दी नहीं गई है, जो उससे संबंधित नहीं है, और यदि किसी ने ऐसा उठाया है तो उसका अनुमोदन ना करें। बहुत सारी जगह में हम देखने को मिलता है उठाई गिर जिसको बोलते हैं, कहीं पर कुछ पड़ा है, कुछ मिल गया तो उसको उठा के ले जाता है, मिल गया ले गया, और उसका लोग क्या, दूसरे लोग क्या करते हैं, बहुत अनुमोदन करते हैं, बहुत अच्छा किया। कोई चोरी किया रहेगा तो बहुत अच्छा किया है, कोई किसी का नुकसान किया रहेगा तो बहुत अच्छा किया है, ऐसा हम बोलते हैं। गांव देहात में, शहरों में तो कम, लेकिन गांव देहात में चोरी करने वाले का भी अनुमोदन किया जाता है। कैसे अनुमोदन करते हैं, कोई किसी के घर से दुश्मनी पाल के रखता है, और कोई किसी ने उसके घर की कोई चीज को चुरा लिया तो क्या करते हैं, अच्छा हुआ, ऐसा बोलते हैं, और उसको पता चलता है कि इसने किया है तो ठीक किया है, ऐसा बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तथागत बुद्ध कहते हैं कि ना तो चोरी करें और ना ही चोरी करने वाले का अनुमोदन करें, चोरी करने वाले का कोई समर्थन ना करे, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। जो मिलता है उस पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो मिले उसे स्वीकार करें। तथागत बुद्ध कहते हैं अब्रह्मचर्य को आग के गड़े के समान समझें। अब्रह्मचारी बनकर विवाहित हो या अविवाहित स्त्री से किसी प्रकार का कोई भी गलत कर्म ना करें। व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का मन में अकुशल जो चित्त बनता है उसे छोड़ने का प्रयास करें, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। निजी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोलें,
ना वह किसी का झूठ बोलने को प्रेरित करें और ना किसी के झूठ बोलने का समर्थन करें। झूठ बोलने का जो कार्य है, ना खुद बोलें, चाहे अदालत में हो, चाहे सभा में हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन में हो, चाहे परिवार में हो, हमें किसी भी जगह झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई झूठ बोल रहा है तो उसका समर्थन भी नहीं करना है, झूठ बोलने वाले का समर्थन नहीं करना है और झूठ बोलने के लिए प्रेरित भी नहीं करना है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। यदि हम सदाचरण में क्या होना चाहते हैं, संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं। संपूर्णता यानी कि फुल, यानी कि पूर्ण होना, सदाचरण में पूर्ण होना, तो ये कार्य हमें करना चाहिए। इस कार्य में हमें मजबूती लानी चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। उपासकों को चाहिए कि इस बात को वो अपने जीवन में उतार लें कि नशीले पदार्थों को ग्रहण ना करें, किसी को नशीले पदार्थों का सेवन ना कराएं, किसी के नशीले पदार्थों के सेवन करने का अनुमोदन ना करें, न खुद शराब पिए, न किसी को कराए, और किसी ने शराब पिया है तो उसका स्वागत ना करें, अनुमोदन ना करें। इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा ना कहें। तथागत बुद्ध कहते हैं कि शराब आदमी को पागलों की तरह बना देता है। शराब जो है व्यक्ति को इंसान नहीं पर रखता, वह उसको पागल कर देता है। शराब के नशे में उपासक पाप कर्म कर बैठते हैं और दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं और भी दूसरे लोगों को अकुशल कर्म में डालने का काम करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। यदि मूर्खों का स्वर्ग बोला जाए तो शराब पी करके जिंदगी जीना यानी मूर्खों का स्वर्ग। वो अपने आप में ही बड़बड़ाते रहते हैं। आप देख लीजिएगा, जिन लोग शराबी होंगे वो अपने आप में पीने के बाद उनको किसी के साथी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही किसी से, ऊपर वाले से बात करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, उनका खुद का होश हवास नहीं होता। और यहाँ पर तथागत ने कहा कि ये मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग यानी कि जितने लोग शराबी हैं, जितने लोग शराब पी रहे हैं, वो अपने आप का ही भला नहीं कर सकते तो औरों का कैसे भला करेंगे। इसका मतलब वह मूर्खों की श्रेणी में हैं। इसलिए कभी भी जीवन में शराब ना तो पिए, ना तो किसी को पिलाएं, और ना ही कोई पिया हुआ है तो उसका अनुमोदन करें या उसका स्वागत करें। बहुत सारे जगहों पर शराब पीने के लिए किसी को प्रेरित किया जाता है, तो ऐसे जगहों को हम हमेशा सतर्कता से, जागरूकता से, भली भांति समझकर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने का कार्य करना चाहिए, ऐसा तो तथागत बुद्ध कहते हैं। प्राणी हिंसा ना करें, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहें, अब्रह्मचर्य से विरत रहें तथा रात को विकाल भोजन ना करें, सुगंधियों तथा पुष्पमालाओं आदि का त्याग करें, ऊंची बड़ी सैया पर ना सोएं। इस प्रकार सभी उपोषित दिनों में यह व्रत ग्रहण करें और पवित्र मन से इस अधिष्ठान व्रत या अधिष्ठान उपोषित का पालन करें। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति सुबह प्रातः काल में इन उपोषितों का शिक्षाओं को ग्रहण कर शुद्ध परिशुद्ध होकर श्रद्धा युक्त चित्त से भिक्षुओं को तथा सामर्थ्य हो करके वह भोजन और पेय पदार्थ दान करता है और माता पिता की सेवा करता है और जो प्रामाणिक काम धंधे हैं उसे करता है, इस प्रकार एक श्रेष्ठ श्रद्धावान उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है। तथागत बुद्ध ने इस तरह से व्यक्ति के श्रेष्ठता कैसे मिले
व्यक्ति कैसे श्रेष्ठ बने, व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, व्यक्ति के जीवन में कैसे उन्नति या किस तरह से वह पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी उन्नति को प्राप्त करता है या वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। पहला जो तथागत ने कहा पंचशील के ऊपर कहा, और दूसरा जो तथागत ने कहा वह अष्टशील के ऊपर कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक तो पंचशील का प्रैक्टिस अपने जीवन में करना चाहिए, और यदि वह और भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अष्टशील उपोसत व्रत या उपोसत जिसको कहा जाता है, जिसको संकल्पना अधिष्ठान कहा जाता है, कि सीलों को और ज्यादा मजबूत करते हुए, सीलों की बारीकियों को समझते हुए अपने जीवन को जब हम व्यवस्थित करते हैं, अपने जीवन को हम यदि अनुकूल बनाने का काम करते हैं, तो व्यक्ति उन कार्यों को करने से वह पूर्णता की करीब पहुंच जाता है, पूर्ण होने का करीब पहुंच जाता है, वह अपने जीवन में सुखी और सफल हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में तथागत बुद्ध ये बात को कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस कार्य को करने की जरूरत है। संसार में हम जितने भी पुण्य कर्म हैं, पुण्य कर्म करने से पीछे ना हटे। यदि हमको लगता है कि परिवार के लोगों ने हमें झूठ बोलने के लिए कहा, चोरी करने के लिए कहा, नशे का सेवन करने के लिए कहा, तो कभी भी जितने भी अकुशल कर्म हैं जिसको हम परिवार का सहारा लेकर के कर रहे हैं, या कोई भी कर्म जो हम अपने जीवन में सुखी सफल बनने के क्षेत्र को छोड़कर हम यदि विपरीत मानसिकता से अपने जीवन को जीते हैं, तो यह जो है हमारे जीवन में दुख निर्माण करता है, दुख लेके आता है, दुखों को विकसित करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में कोई भी अकुशल कर्म है उसे अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करने की जरूरत है। कोई भी आदमी यदि कोई अकुशल कर्म में रत है तो उसे कोई भी अदालत नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करने के वजह से वह उसमें पड़ गया है, और उससे निकलने के लिए उसे अपने जीवन पद्धति को बदलने की जरूरत होगी। और जब तक वह अपने जीवन पद्धति को नहीं बदलेगा तब तक वह अपने जीवन के उन कष्टों से, उन दुखों से, उन विकृतियों से वह बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए यदि हम अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में सद्धम्म के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। भले कोई साथी मिले या ना मिले, यदि हम अपने जीवन में सद्धम्म के पथ को हमने चुन लिया है, पकड़ लिया है, तो चाहे कोई आदमी मिले या ना मिले, हमें जिस तरह से तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक युद्ध की भूमि में जिस तरह से एक हाथी अपने राजा को अपने पीठ पर बिठा करके युद्ध भूमि पर आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अपने मन को संयमित रखते हुए, अपने मन को मजबूत रखते हुए, अपने मन को ठीक रखते हुए हमें इस संसार के भव चक्रों से पार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे कोई बढ़े या ना बढ़े, हमको अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हुए कार्य करना चाहिए और अपने आप को मजबूत कर कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह से यदि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, इस तरह से हम अपने जीवन को बनाते हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है और वह अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जो अज्ञानता है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो हमारे अंदर के लोभ हैं, जो हमारे अंदर के बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर लोगों के प्रति जो द्वेष की भावना है, इन सभी चीजों को हमें त्याग करते हुए अपने जीवन को शील सदाचरण युक्त बनाते हुए अपने जीवन के उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यदि हम इस तरह से अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संसार में किसी साथी की जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध ने
किसी साथी का इंतजार सद्धम्म के पथ पर चलने के लिए करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहा। तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि मार्ग मिल गया है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। आदमी पहले नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप मंजिल में पहुंच जाओगे तब आपके पीछे में लोग चलने वाले बहुत मिल जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में सतधम्म के पथ को यदि हमने जान लिया, यदि हमने देख लिया, यदि हमने समझ लिया, तो हमें समय गंवाए बगैर हमें उस पे चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध ने उन 500 उपासकों को यह बात को अवगत कराया, और अवगत कराते हुए उस समय से लेकर आज तक हम ये देखते हैं कि एक बौद्ध उपासक उपासिकाओं के अंदर जो पंचशील और अष्टशील का जो जो पालन है, उपोषित व्रत जिसे कहा जाता है, वो पालन करने की पद्धति जो है प्रत्येक पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमियों को ये जो है करने का प्रचलन लोगों के बीच में चल रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जीवन भर अभ्यास करना चाहता है उनके लिए भी ऐसा अभ्यास एक तरह से अनागारिक की तरह, एक तरह से वह अभ्यास करते करते वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। संसार में ऐसे बहुतों लोग हैं जो आप देख सकते हैं, चाहे थाईलैंड हो, चाहे बर्मा हो, चाहे श्रीलंका हो, ऐसे अनेकों देश हैं जहां बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने के लिए अष्टशीलों को धारण करके एक अधिष्ठान लेकर के जीवन जीने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हर कोई इंसान अपने जीवन में शील सदाचरण को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, जीवन को संपूर्ण कर सकता है, जीवन के सदाचरण में वह पूर्ण हो सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, अपने जीवन को बनाना चाहिए, और कोई भी इंसान सफल हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि ये आदमी करेगा और ये आदमी नहीं कर सकता। ऐसा तथागत का धम्म कहीं पर नहीं कहता। तथागत का धम्म ये कहता है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप की बुराइयों को हटाएं, अपने अंदर की अज्ञानता को मिटाएं, और अपने अंदर की अज्ञानता, बुराइयां और अपने अंदर के घृणा का भाव, द्वेष का भाव को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम अपने जीवन में राग, दोष, मोह, लोभ, दोष, मोह इनको त्याग करते हुए हमें अपने जीवन में सद्धम्म का पथ को अपना कर चलना चाहिए। और इस तरह से यदि हम सद्धम्म के पथ को अपना कर चलते हैं तो इससे हमें अपने जीवन में सफलता मिलेगी और हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। इसके लिए हर किसी को उद्योग करना होगा, हर किसी को अपने स्तर पर मेहनत करना होगा, हर किसी को अपने स्तर पर एक प्रयास करना होगा। बगल वाला प्रयास करेगा तब होगा, ऐसा नहीं। हमें खुद के अंदर अपने खुद से मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जितना ज्यादा हम इच्छा व्यक्त करते हैं उतना ज्यादा हमें प्रयास करना होगा। यदि हम आंतरिक गहराइयों में जाना चाहते हैं, हम और भी अच्छी चीजों को सीखना चाहते हैं, तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने आप को सीधा करेंगे, जितना ज्यादा मन को सूक्ष्म बनाएंगे, जितना ज्यादा मन को तीक्ष्ण बनाएंगे, उतना ज्यादा हम बारीकियों को समझने लायक हो पाएंगे। और इस तरह से बारीकियों को समझते समझते हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को सजग जागरूक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को हम यदि सद्धम्म के पथ पर चलते हुए अपने आप को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, ये बात को हमें समझने और जानने की जरूरत है। इस तरह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। ऐसी आप सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं
रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।